अर्श या बवासीर के बारे में चर्चा करें। ये पाइल्स यानी गुदा के मस्से पड़ जाना। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसे हम लोग हेमरहेड्स बोलते हैं, हेमरहाइड्स बोलते हैं। सामान्यतः इसको पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये वाली बात ध्यान रखें। अर्श अथवा बवासीर इसके पारस्परिक आयुर्वेदिक या आम प्रचलित नाम है। इसी रोग में गुदा द्वार पर एक प्रकार के मस्से फूल जाते हैं। मल द्वार की नसें फूल जाने से वहाँ की त्वचा सख्त हो जाती है तथा पीड़ा की टीसें उठती हैं। कुछ केसेस में नहीं उभरती हैं। अंगूर की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए मसों के गुच्छे से उभर आते हैं। इन गुच्छों से रक्त बहने लगता है। कुछ रोगियों को रक्त नहीं बहता है, ऐसा भी रहता है। रोगी को अति तीव्र वेदना होती है। रोगी का उठना बैठना चलना फिरना दूभर हो जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। मलद्वार के अंदर तथा बाहर की नसों में तीव्र सूजन हो जाने अथवा नसों के फूल जाने से रोगी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। आयुर्वेद के अनुसार अर्श का प्रमुख कारण जो इसका कारण है वो अग्निमंद यानी अग्निमंद हो गई है। यहाँ पर कब्जियत हो सकता है। अग्निमंद और कब्जियत का पारस्परिक संबंध है। बासी सड़ा हुआ गरिष्ठ अत्यधिक मैदे वाला अतिशय चिकनाहट वाला खाना, ठंडा खाना, मिलावटी आहार ग्रहण करने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है। सुखाई हुई सब्जियां, कच्ची मूलियां, सूखा मांस, अतिशय कम आहार लेने से भी अर्श की उत्पत्ति हो जाती है। यानी हमें इस तरीके से सूखी हुई सब्जियां, कच्ची मूलियां, सूखा मांस, अतिशय कम आहार, बहुत कम आहार खा रहे हैं, इससे भी समस्या होती है। शराब, रायता, चटनी, गरम मसाले, इनका भी अगर ज़्यादा उपयोग करते हो तो भी संभावना होती है। और कई बार तो ये बीमारी वंशानुगत रहती है कि मतलब एक पीढ़ी में किसी को है तो उसके बाद दूसरे को भी हो सकती है। ये वंशानुगत बीमारी भी है। जिन लोगों के पूर्वजों को लंबे समय तक अर्श की बीमारी रही हो तो उनके वंशजों को भी ये रोग विरासत में मिल जाता है। दूध के साथ में प्याज लहसुन नमक मांस मछली आदि नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ में कई बार बोला गया दूध के साथ में प्याज नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, नमक नहीं खाओ, मांस मछली आदि ये सब चीज़ें नहीं खाओ। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर दूध के साथ में प्याज लहसुन नमक मांस मछली अगर कुछ खा रहे हैं तो इससे भी ये संभावना हो जाती है। जैन महिलाओं को अधिक प्रसूतियाँ होती हैं, उन्हें भी अर्श की शिकायत रहती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक मैथुन करना, सेक्स ज़्यादा करना, इस तरीके से आहार विहार की गड़बड़ी यानी आहार विहार का गलत खा रहे हैं, मदिरा पान बहुत दारू पी रहे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है, मूत्र संबंधी रोग एवं विकार, मूत्राशय में पथरी वगैरह भी है तो इससे भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, शिकायत हो जाती है। और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का भी अगर उपयोग कर रहे हैं तो भी ये समस्या हो सकती है। समस्या तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। सामान्यतः रूप से कहें तो बवासीर दो प्रकार की हो सकती है। एक तो बादी वाली बवासीर होती है, एक खूनी बवासीर होती है। बादी बवासीर में क्या रहता है, मस्से गुदा के अंदर रहते हैं, उनसे रक्त नहीं निकलता है पर पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। रोगी के मसों में जलन भी होती है। मल कड़ा उतरने से मसे छिल जाते हैं। जब रोगी को मसों में पीड़ा के साथ तीव्र जलन व खुजली होती रहती है। रोगी का हाथ जाने अनजाने बार बार गुदा में खुजलाने के लिए करता रहता है। खूनी बवासीर में क्या रहता है, रोगी को इस प्रकार की बवासीर में बेहद मानसिक कष्ट रहता है। उसकी गुदा से कभी भी कहीं भी रक्त रिसने लगता है जिससे रोगी के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। अर्श का रोगी सीधा तनकर बैठ नहीं सकता है कभी भी, ठीक है ना। यदि अर्श अधिक फैल जाए तो रोगी तनकर चल भी नहीं सकता है। मल द्वार में बार बार दर्द होता रहता है, कभी कभी दर्द के साथ जलन भी होती रहती है। अर्श का रोगी अच्छी तरह मल त्याग भी नहीं कर सकता है। अपना देखो, अपान वायु ठीक से निष्कासित नहीं होती है। रोगी के पैरों में पीड़ा होती रहती है तथा चेहरा फीका पड़ जाता है। मल त्याग के समय अर्श पर घर्षण होने से उस भाग में पीड़ा होती रहती है। उसको यदि मल सख्त है तो अर्श के घर्षण होने से रक्त टपकने लगता है, कमजोरी एवं थकान भी होती है। कब्ज जिस रोग का प्रमुख कारण है, कड़ा मल जब आंतों में सूख जाता है तब मल कठिनाई से उतरता है, ठीक है। कड़ा मल उतरने से गुदा में घाव, दरारें अथवा गुदा के छिल जाना लक्षण हो जाते हैं। कुर्सी, किसी आसन, गद्दी, तकिए के सहारे कई कई घंटों तक बैठे रहने से भी इस रोग की संभावना रहती है। यानी अगर कोई बंदा कुर्सी पर बहुत टाइम तक बैठे रहता है तो उसकी समस्या हो जाती है। कोई एक आसन में ही बैठा रहता है तब भी समस्या हो सकती है। कुर्सी पर, गद्दी या तकिए के सहारे बैठा हुआ कोई बंदा तकिए पे बैठा हुआ है और इस तरीके से कई कई घंटों बैठा रहता है तो इससे भी ये समस्या हो जाती है। बवासीर से ग्रस्त रोगी के सख्त मल पर अर्श से निकलने वाले खून का लंबा दाग देखा जा सकता है, ऐसा हो रहता है। हमें रोगी के प्रमुख कारणों को दूर करना चाहिए। जो रोग है वो रोग के प्रमुख कारणों को दूर करना चाहिए। कब्ज कभी ना रहने दें, ये वाली बात ध्यान रखें। मनपसंद हल्का फुल्का व्यायाम प्रातः सायं करना चाहिए। हर सुबह हल्का फुल्का व्यायाम करना ही चाहिए। सोथावस्था में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। सामान्यतः क्या रहता है, बादी बवासीर के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बादी वाले के लिए
शोथ युक्त बादी बवासीर में हेडेंसा मरहम लगाया जाता है, हेडेंसा मरहम आता है उसको लगाओ। खूनी बवासीर का असली इलाज तो ऑपरेशन करके मस्से काटना ही है। किसी भी प्रकार के अर्श में कब्ज नहीं रहने देना चाहिए। मसों में कार्बोलिक ग्लिसरीन की सुई लगा देने से वे सूख जाते हैं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। कार्बोलिक ग्लिसरीन की अगर सुई लगा दो तो। अर्श के रोगी को मूंग की दाल, चावल, नरम चपाती, मूंग की दाल, चावल, नरम चपाती, खस्ता, मोयन वाली रोटी, मूंग की दाल मिश्रित खिचड़ी, लौकी, परवल, करेला, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तोरई, नरम बैंगन, प्याज, ताजी साग, सब्जी आदि का सेवन किया जा सकता है। ये सब चीज़ें खाई जा सकती है। अर्श के रोग में दूध, मक्खन, छाछ, आंवला और ये अंगूर बहुत लाभदायक है। ये सब चीज़ें अर्श के रोगी को साइकिल की सवारी कम करके पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। पहले तो खड़े बल नहीं बैठना चाहिए और मल त्याग करते समय जोर नहीं लगाना चाहिए उस बंदे को। अर्श की अवस्था में खुलकर मल त्याग हो, इसके लिए दोष रहित क्या थोड़ा सा जुलाब ले लेना चाहिए। इसके लिए इसबगोल बहुत उपयोगी रहता है, या फिर इसबगोल ले लो। और खूनी बवासीर में इसबगोल छाछ के साथ लेने से बहुत आराम मिलता है अगर खूनी बवासीर हो रखे हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए बंदे को किसी भी। इसके बाद हम लोग प्लीहा का बढ़ जाने के बारे में जानेंगे, यानी एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के बारे में चर्चा करेंगे।